नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस मुद्दे पर बात हम करने वाले हैं उससे पहले इन तीन चेहरों को देख लीजिए। इनमें से महादेव खंडेला जो सांसद रह चुके हैं, विधायक हैं और इसके अलावा बोर्ड के चेयरमैन हैं, यानी कि एक बड़े नेता हैं और जिम्मेदारी शायद अपनी समझते होंगे, लेकिन कहते हैं कि बच्चे मर गए तो क्या हुआ, डूबकर हर दिन कहीं ना कहीं मरते हैं, सीकर में भी मर गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनके लिए बच्चों की मौत मायने नहीं रखती है। दूसरी अनीता बघेल जी जो लगातार जीत रही हैं, मंत्री रह चुकी हैं, सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब इनको मिला और ये कह रही हैं कि क्या मुख्यमंत्री अंधे हो चले हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। और तीसरे हैं राजेंद्र गुढ़ा साहब जो मंत्री हैं और कई बार के विधायक हैं। वो मां सीता पर बयान दे देते हैं, खुद को लेकर बयान दे देते हैं। हालांकि विवादित बयानों के साथ इनका नाता कोई पहली बार नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि सियासतदान के लिए क्या वाकई में संजीदगी गायब हो चुकी है? क्या सियासतदान के लिए संवेदना गायब हो चुकी है? क्या सियासतदान के लिए संस्कृति गायब हो चुकी है और जुबान सिर्फ उतना ही बोलती है जिससे कि विवाद पैदा हो और विवाद पैदा होकर लोगों तक वो पहुंच सके? क्योंकि कहते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। क्या वाकई में हमारे माननीयों को लोगों के बीच में जाने के लिए इस तरीके की बस जुबानी की जरूरत पड़ती है जिसको लेकर उन्हें कोसा जाए, उनसे सवाल किया जाए? सवाल यह है कि जो ये बिगड़े बोल हैं, क्या ये फितरत का हिस्सा है या सियासी किस्से को गढ़ने की नई तैयारी है? आज बात इसी में। भगवान राम और रावण पागल हो गए तो उसकी सुंदरता की तो कल्पना ही नहीं कर सकता। तो सीता माता तो सुंदर थी, आज तो भाग रहे धारा पाई तो एक बच्चा मर गया सरकार तो पानी में डूब के उसी रोड पे तो रोज मरते हैं। क्या बात करते हो? तो वो किसको पुरस्कार देगा? तो अशोक गहलोत को अंधे तेरे को पता नहीं है क्या? अब जरा इन तीन चेहरों के अंदर एक और समीकरण को समझिए और किसको कोसे समझ नहीं आता। क्योंकि महादेव खंडेला साहब निर्दलीय विधायक, अनीता बघेल जी बीजेपी की विधायक है और राजेंद्र गुढ़ा साहब जो बसपा से जीत कर आए और उसके बाद कांग्रेस का हिस्सा हो गए। क्या वाकई में यहां सब एक अलग तरीके से सियासत करते हैं जिसमें बस जुबान सर्वप्रथम हो चली है? क्या वाकई में इनके खिलाफ पार्टियां कुछ कार्रवाई करेंगी या उनको लगता है कि इनके बस जुबानी की वजह से लोगों के बीच में कम से कम चर्चा तो हो रही है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता राजेंद्र मेघवाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता जितेंद्र श्रीमाली जी और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुभाष शर्मा जी हमारे साथ हैं। जितेंद्र श्रीमाली जी, एक कुर्सी का मान होता है, सम्मान होता है और कुर्सी की पहचान भी होती है। क्या वाकई में आपको लगता है अनीता बघेल जी ने जो बयान दिया वो सही था? और अनीता बघेल जी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो हमारे राजस्थान की वर्तमान स्थिति में सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं और इसलिए मैं जी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए, जिस प्रकार की सियासत पिछले 5-7 साल से 10 साल से जब से कांग्रेस का समीकरण समाप्त होने लगा है इस देश में, तो जिस प्रकार से बोले जा रहे हैं जी, आप ये तो इस बोल में तो आपको बहुत ज्यादा ऐसा कोई बोली गंभीरता नहीं है, पर जब प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए, उनको जहरीला बताया जाए, उनको बिच्छू बताया जाए, उनको 10 तरह के और अपशब्द बोले जाएं, तो ये वाला शब्द इसमें उनके आगे यहाँ ये कोई, क्योंकि अगर इसको इस बात का इंटेंशन समझे तो इसमें कोई अलग प्रकार की बात आती है कि ऐसा कोई बोली, ऐसी कोई गंभीर बात नहीं कही है। परंतु तो जितेंद्र श्रीमाली जी सब कुछ रुक जाता है। मैं 3 शब्द का इस्तेमाल करता हूं, ताजुब ये बाहर हो रही है, 3 शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, संस्कार, शुचिता और सभ्यता। बिल्कुल सही बात है। बेस पार्टी है, इन तीनों शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है। क्या इन तीनों शब्दों के साथ ये शब्द हैं? देखिए, मैं एक बात सुनिए कि जब इस देश के अंदर सियासत इस प्रकार की चल रही हो कि यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्षों की, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के, जो जिनको 100 साल पुरानी पार्टी जिनको बता रहे हैं, उन पार्टियों के अध्यक्ष
आप प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का जब प्रयोग करते हैं जी, तो ये इस प्रकार के जो शब्द जो गुडा बोल रहे हैं, कैबिनेट जी। मंत्री राज्य सरकार के अगर बोल रहे हैं, और जिस प्रकार के पूरे देश के अंदर जो किंतु ये वातावरण कहें चल रहा सर, है, अगर वो कीचड़ वो एक उछाल बड़ा रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण अगर है। वो कीचड़ उछाल रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि बाल्टी में कीचड़ हमारे भी भरा हुआ है। नहीं, अब मैंने ये देखिए, अपन जब बात कर रहे हैं कि इस सियासत मैंने स्टार्ट कर, आप उसको ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूं कि पिछले 5-10 साल से जब से इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी जब सिमटने का दौर चालू हुआ है, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, इस प्रकार के बातों का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा चलाया गया है। उनका असर एक बीजेपी के योजनाबद्ध नेताओं पर तरीके हो रहा से है। चलाया जाए। उनका असर जहां बीजेपी तक के अनीता नेताओं बदल पर की हो बात रहा है। करें तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसके अंदर इस प्रकार की कोई शब्दों का प्रयोग, अगर उसके इंटेंशन को समझें। उन्होंने कहा कि आपने हिंदू राजस्थान में कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर खुद को दे। अब ये कहते हो आपने तो अंधा कह दिया। अरे भाई साहब, हमने तो, आप इसका अर्थ समझिए। परंतु यहां पर जो बात हो रही है, आप देश के प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ लोगों के निर्वाचित यही तो समस्या आती है सर, पहले बोल देते हैं फिर अर्थ को समझाते रहिए। शब्दों का प्रयोग करते हैं आप, ये पहले बोल दीजिए फिर अर्थ को समझाते रहिए, यही तो रह गया है। बिल्कुल सही लेकिन बात है। राजेंद्र मेघवाल जी, समझना पड़ेगा इसके अंदर। राजेंद्र मेघवाल जी, महादेव खंडेला साहब, अगर ये कहा जाए कि मरते रहते हैं, रोज ही तो मरते हैं, क्या नया हो गया? और राजेंद्र गुढ़ा ने क्या कह दिया ये आप भी जानते हैं। तो संवेदनाएं कहीं बची भी हैं या नहीं बची हैं? एक बच्चे की मौत पर हम इस तरीके से हो जाएं? देखिए विजेंद्र जी, जहां तक किसी भी राजनेता के द्वारा बयान दिया जाना या इस तरीके के जो संवेदनशील मामले होते हैं, बच्चों से रिलेटेड हो या चाहे धार्मिक हो, चाहे जातीय हो, चाहे सांप्रदायिक हो, इस तरीके के तमाम मामलों में राजनेताओं को बहुत ही संयम और धैर्य से और पूरी की शालीनता और शिष्टाचार का, मतलब जो वाणी है ना, ये वाणी हमारा चरित्र होती है, जो हम बोलते हैं वैसा ही हमारे ऊपर उसका लगता है। यहां पर यह कहना जरूरी है कि मेरे भाई, बड़े भाई जितेंद्र जी बोल रहे थे कि ये है वो है। मैं आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूं कि इस देश का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स, सुन लीजिए ना यार, अरे आप चुप रहिए ना, सुन लीजिए ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना, आपको जवाब दे रहा हूं ना, मणिशंकर अय्यर, अरे आपको जवाब दे रहा हूं ना, आपको जवाब दे रहा हूं ना, सुन लीजिए। मैं आपका, आप मुंह बंद रखिए, अपना मुंह बंद रखिए, मैं जवाब दे रहा हूं ना। अरे आपको जवाब मिल जाएगा, क्या बकवास है। मणिशंकर अय्यर जो है, इस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। सुनेंगे तब आपको जवाब दूंगा मैं। तो शर्म आ जाए आपको, शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी विदेशों में जाकर देखिए भारत के लिए देखिए विजेंद्र जी, इस राजनीति का जितेंद्र श्रीमाली जी, इसका कोई लेना देना है इस बात का? आगमन से राजेंद्र मेघवाल जी, राजेंद्र मेघवाल जी, जितेंद्र श्रीमाली जी, एक मिनट रुकिए सर, ये सुनेंगे नहीं। ओपनिंग नोट तो आने दिए राजेंद्र मेघवाल जी। मैं वही कहना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो बयान दिए गए हैं, मैं मानकर चलूं पार्टी तो उनके साथ नहीं है। मैंने शुरू में आपको जो कहा ना, मैंने शुरू में जो कहा ना, मैंने शुरू में जो कहा, अनीता बघेल जी का बयान भी आपने बताया, महादेव जी का भी बताया और गुड़ा जी का भी बताया। कोई भी राजनीतिक दल जो थोड़ा सा भी संवेदनशील है, मैं एक प्रवक्ता के रूप में कहता हूं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चुप रहिए, बकवास मत कीजिए, चुप रहिए। मैंने क्या दिया, चुप रहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री को देहाती महिला का, सोनिया गांधी को जर्सी गाय का, कांग्रेस की विधवा का, प्रधानमंत्री ने इस देश की जो पॉलिटिकल भाषा का स्तर गिराने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। इनके नेता प्रतिपक्ष थे कटारिया जी, उन्होंने भगवान राम के लिए क्या शब्द बोला, महाराणा प्रताप के लिए क्या शब्द बोला, आपको पता होना चाहिए। राहुल गांधी ने जिस प्रकार मोदी जी ने महिलाओं के बारे में क्या बोला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इसलिए होते हैं ये मर्दों का। अरे आपके लोग तो बलात्कार में सजा काट चुके, आपके लोग तो बलात्कार में सजा काट चुके। खंडन तो आप अपने बलात्कारियों को संभाल के रखिए, आपने पूरा का पूरा, आपको पता नहीं है। नहीं, क्या मजाक करते हैं, आपको पता नहीं है। प्रधानमंत्री ने जितना महिलाओं की बेइज्जती की है ना, उतना इस देश में किसी ने नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी महिलाओं की बेइज्जती की है, उतनी इस देश में किसी ने नहीं की। और आप लोग उसी के बात को आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा का करैक्टर है अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करना, भाजपा का करैक्टर है, भाजपा की संस्कृति है, भाजपा की संस्कृति है। आप कितने भी याद कर लीजिए, भाजपा की संस्कृति है, भाजपा की संस्कृति है कि आप प्रधानमंत्री का खंडन कीजिए ना। जर्सी गाय किसको का, अब शब्द मतलब पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, इनको खुद को पता नहीं क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने अरे आप सोचिए तो सही ना, इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं
सीपी जोशी, आप तो धारीवाल उन्होंने को- भगवान धारीवाल राम को की खंडन संज्ञा करो। दी है मोदी को। जिन्होंने ये और कहा पता कि महामहिम रेप इसलिए राष्ट्रपति को होता है क्या कहा क्योंकि यहाँ कि पर सबरी है मर्दों वो। का प्रदेश तो है। आज इनसे पूछिए आप कहाँ कि इस कौन शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे राम हैं? और कौन सबरी। आप राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जो की महिला है, ठीक है आदिवासियों राजेंद्र के मेघवाल बारे जी, में मैं आपके तो प्रदेश राजेंद्र अध्यक्ष मेघवाल आप माफी जी, मांगिए ना। राजेंद्र मेघवाल आप मांगिए जी, माफी। मैंने आज 3 चेहरे लगा रखे आप सर, और मेरा विधानसभा में बोल रहे मैंने हैं। 3 चेहरे लगा रखे और मैं इन 3 चेहरों पर ही डिबेट कर रहा हूँ। उन्होंने राष्ट्रपति के बारे में क्या बोला था? राजेंद्र मेघवाल जी, उन्होंने राष्ट्रपति के जितेंद्र बारे में श्रीमाली क्या जी, बोला? सर रुके ना, रुके ना, किसने बढ़ाया उसको मैं मंत्री? राजेंद्र मेघवाल जी, रुके ना, जितेंद्र श्रीमाली जी, राष्ट्रपति के लिए क्या बोला था? जितेंद्र श्रीमाली जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष से पूछे। एक मिनट, राजेंद्र मेघवाल जी, राजेंद्र मेघवाल जी, सर माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ। जितेंद्र श्रीमाली जी, इन 3 चेहरों को आप देख रहे हैं सर, मेरी डिबेट सिर्फ इन 3 चेहरों के इर्द गिर्द है। पे ना तो जी। मैं तो सबसे मैं ये पहले पूछ रहा हूँ राजेंद्र जी, अनीता जी। पटेल ने हर जो चीज बोला के ऊपर बात ना होनी उसके लिए चाहिए। इनसे माफी हर मांगो। चीज पे पहले। बात होनी चाहिए। अनीता हर पटेल ने क्या संस्कृति पे बोला? बात होनी चाहिए। माननीय हर मुख्यमंत्री कल्चर ने पे क्या बात बोला होनी चाहिए। कि अंधा किस है, प्रकार के ऐसे शब्दों का? शब्द कोई बोलता है क्या? विधानसभा के अंदर और मैं बोलेंगे। कहता हूं, जिनकी आंखें नहीं धारीवाल उनका बंद करने का बोलेंगे। हक इनको किसने रेप दिया? इसलिए होता है कल को राजस्थान जो में, ब्लाइंड यहाँ है पर एक वो नंबर मानने का दावा भी कर सकते हैं। मर्दों का प्रदेश है। आपके मंत्री को अभी जवाब मांगे। देना पड़ेगा। जो आप एक बात बताइए, आप बताइए जो दिव्यांग है, जो दिव्यांग है, स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं, उनके बारे में आप उनकी अक्षमता के ऊपर सवाल उठाते हैं। ठीक है, मैं रोक रहा हूँ, आप दोनों को ही रोक रहा हूँ। सुभाष शर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। अब रुक जाइए सर प्लीज, बहुत हो गया, आपके सारे मंत्री अक्षम हैं। अब रुक जाइए। सुभाष शर्मा जी, एक मिनट, जितेंद्र श्रीमाली जी, बलात्कारियों की पार्टी तो भाजपा है। बलात्कारियों की पार्टी भाजपा है। बलात्कारियों की पार्टी भाजपा है। अब ऐसा मत कीजिएगा, एक मिनट, अब दोनों रुक जाइए। ऐसा मत कीजिएगा कि आप लोग भी आप शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। सुभाष शर्मा जी हमारे साथ हैं। ठीक है सर, राजनीतिक विश्लेषक सुभाष शर्मा जी हमारे साथ हैं। अरे सर सुन लीजिए प्लीज। बोलने के लिए कोई जितेंद्र श्रीमाली जी, जितेंद्र जी, इनको पता होना चाहिए। जितेंद्र श्रीमाली जी, राजेंद्र जी, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि भाजपा वालों का कैरेक्टर क्या है। राजेंद्र मेघवाल जी, सर रुक सकते हैं सर, एक मिनट सर प्लीज। चालू कर दिया डोटा साहब ने। जितेंद्र श्रीमाली जी, सर एक मिनट, सुभाष शर्मा जी हमारे साथ हैं। सुभाष शर्मा जी, आपसे ज्यादा पता हूँ, आपसे ज्यादा पता है। कुछ नहीं पता आपको कुछ नहीं पता। पढ़ के आइए, जाके तैयारी करके आओ, बिना तैयारी करके मत आया करो। उठ के आइए, मुंह उठा के रवाना हो गए। सुभाष शर्मा जी मैं कुछ नहीं कर सकता सर, आप भी एंजॉय कीजिए। यही राजनीति हो चली है, यही राजनीति हो चली है सर। कि जब भी आप मुद्दे पर किसी से बात करेंगे ना वो बात करेंगे ना करने देंगे। यही राजनीति है वर्तमान की। सुभाष शर्मा जी, कि मुद्दा गायब हो जाए। रुक जाइए सर, एक मिनट, सुभाष शर्मा जी, जी 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 नमस्कार। नमस्कार सर, माफी चाहूंगा, मुझे समझ नहीं आया, आपको भी पता नहीं क्या ही समझ में आया होगा पिछले 3-4 मिनट में। तो सवाल करता हूं सर, सवाल यह क्या वाकई में बदजुबानी इसलिए की जाती है कि वो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा तक नेता पहुंच चुके हैं और वोट से आगे उनको कोई मान सम्मान मर्यादा दिखाई नहीं देती, या जानबूझकर कर रहे होते हैं कि चलिए इस बहाने मीडिया में आ जाएंगे? हाँ, ये तो खैर पहला कारण तो जो मोटा मोटा कारण तो यही है कि अटेंशन सीकिंग जो बिहेवियर है वो इसका एक मेजर कारण है। बाकी कई बार आदमी का कई तरह के मूड्स भी हैं, शेड्स ऑफ मूड्स हैं, स्विंग होना भी है, और दूसरा स्लिप ऑफ टंग भी है, लेकिन हम उनमें नहीं जाना चाहते। हम कोई साइकी डिस्कस करने नहीं आए यहाँ पर जी। जो बात आपने कही कि जुबान जो है, तो रहीम जी ने इस बारे में बहुत पहले कह दिया है, और रहीम जी कहते हैं कि रहीमन जिव्या बावरी कह गई सरग पताल, यानी स्वर्ग से पताल तक की कहानियां कह गई, और आपू तो कहीं भीतर रही और जूते खात कपाल। बाद में जब असर आता है, इसका दुष्प्रभाव आता है व्यक्ति के जीवन पर, तो जूते खाने पड़ते हैं और कंडेमनेशन जनता का भी मिलता है। और ऐसा नहीं है कि ये जो बदजुबानी करने वाले लोग हैं ये एक बार तो हिट हो जाते हैं, कई बार तो तालियां बजवा लेते हैं। और स्टेडियम में जैसे कि आप देखते होंगे कई बार कई तरह के दृश्य पैदा होते हैं, उनमें भी तालियां बज जाती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो सार्वजनिक जीवन है उसमें ऐसा नहीं चलता है। उसमें जो गंभीर किस्म के लोग हैं, जिनको बात करने का अंदाज आता है, सलीका आता है, और एक दूसरे के सामने जब बात की जाती है तो उसका भी ध्यान रखा जाता है, मर्यादाओं का ध्यान रखा जाता है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी विजेंद्र जी कि संस्कार और हमारा जो मर्यादाएं हैं वो कहाँ है। तो बात यहाँ ये है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हमारा जो मौजूदा जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं मैं उसको दोषी मानता हूं। क्योंकि आप देखिए जरा कि हमारे यहाँ प्रबोधन का, इनमें से कोई अनएजुकेटेड नहीं है, माफी के साथ मैं कह रहा हूं, इनमें से शिक्षा मंत्री रह चुके हैं।
मैं वही ला रहा हूं जी। आपको कि जिस और ये education तीनों को pattern मैं की पता है हम बात- क्यों उठाकर लाया, मैं और भी नेताओं को ला सकता था। तीनों को समझिए सर, एक बीजेपी, एक कांग्रेस, एक निर्दलीय। अब जरा समझिए, एक पद का सम्मान नहीं करते, एक जनता का सम्मान नहीं करते, और तीसरे संस्कृति यानी कि भगवान का सम्मान नहीं करते। हाँ, मैं आ रहा हूं, उधर ही आ रहा हूं। मैं नहीं कह रहा अनपढ़ है, मैंने ये कहा कि मौजूदा जो हमारी शिक्षा पद्धति है, जो मौजूदा हमारा शिक्षा का वातावरण है, आप देखिए हमारे यहाँ परंपराओं में, हमारे यहाँ जो शिक्षा का पैटर्न है उसको देखिए जरा। हमारे यहाँ वैखरी, मध्यमा, परा और पश्चंती की शिक्षा सिखाई गई। हमारे यहाँ ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, जिसको भाषा का शोध करना कहते हैं, भाषा को सुथरा करना कहते हैं, इसके लिए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत सिखाया जाता है। दूसरा, वैखरी, मध्यमा, परा और पश्चंती क्या है? ये शिक्षा का वो पैटर्न है जिसमें हम ऐसा नहीं कि खाना, कमाना, लुटाना और हंसना, खेलना, ये करना ना। शिक्षा का जो अल्टीमेट पर्पज है वो क्या है? वो हमारा शास्त्र, हमारे आध्यात्मिक शिक्षा होनी चाहिए। सुभाष जी, मैं तो भाई देहाती स्टाइल में ही डिबेट करता हूं, क्योंकि मेरे राजस्थान के लोग वही तरीके से पसंद करते हैं। मैं तो चलिए महादेव खंडेला पे बात करता हूं आपसे। अगर मेरे घर में आज किसी को चोट लग जाएगी ना सर, अगर किसी को चोट लग जाएगी, मेरी जबान लड़खड़ाने लग जाएगी, और बच्चे बह गए हैं, बच्चे मर गए, वो कह रहे हैं कि कौन सी नई बात है भाई, कल वहां मर गया था, परसों वहां मर गया था, उससे पहले दिन वहां मर गया था। आप नाम ले रहे हैं ना, सुनिए, आप जिन सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, मैं ऐसे ही एक दृष्टांत बता देता हूं, बहुत पहले का दृष्टांत है। क्यों पसंद, हमारी जनता का भी तो देखिए ना, शिक्षा में जो कमी आई है उसकी वजह से सब लोग, ये नेता कहां से जाते हैं? आप में और हम में से जाते हैं, समाज में से जाते हैं। ये जो सज्जन है जिनका नाम ले रहे हैं आप, इन सज्जन ने आज के करीब 2.5 दशक पहले एक बैंक मैनेजर बाजार में से जा रहा था, जहां से ये आते हैं जी। एक आदमी इनके पास बैठा था कि साहब वो बैंक मैनेजर जो हो मेरा लोन नहीं दे रहा, पास नहीं करता। वो बैंक मैनेजर शाम को उधर से निकला तो उसको पकड़ लिया इन्होंने, बांध दिया, और जनता इसको पसंद करती है। तो आप जहां ले जाना चाह रहे हैं, वहां तो मुझे लगता है कि भाई वहां तो जनता इसलिए पसंद करती होगी, दबंगाई है। देखिए जनता के साथ खड़े हो गए, और यहां तो कह रहे हैं जनता का बच्चा बह गया, कह रहे हैं बहने दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है? ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। राजेंद्र जी, आपने अगर राजेंद्र कुढ़ा के पूरे बयान को सुना होगा तो मैं उसके पहले हिस्से को छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं उस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। दूसरे हिस्से पर आता हूं। उन्होंने कहा कि जैसे मां सीता के लिए सब पड़े थे, वैसे ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब सर बताइए, इसमें किसको उन्होंने राम की संज्ञा दे दी और किसको रावण की, अगर खुद को उन्होंने सीता मैया के बराबर कर लिया तो? देखिए विजेंद्र जी, मैं किसी भी बयान के ऊपर ना तो यहाँ स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, ना ही मैं इस तरह की कोई डिबेट में पढ़ना चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस भारत की राजनीति का जो संवाद की शैली है, उसका विघटन 2014 के बाद हुआ, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश के शीर्ष नेतृत्व को, कांग्रेस के महादेव खंडेला जी को कहा, सुनिए ना, मैं कहता रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ महादेव खंडेला जी की आप बात कर रहे हैं ना, गोरखपुर के अंदर बच्चों के कितने सारे सैकड़ों बच्चे मारे गए थे, तब इनके भाजपा के जो स्वास्थ्य मंत्री थे अश्विनी चौबे, उनके क्या बयान थे, आप वो भी तो बयान देख लीजिए ना। मैं क्या कहता हूं, देखिए ये जो बयानबाजी की, जो ये निचले स्तर की बयानबाजी है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ने हमारी भाषा है। मैं फिर आपको कह रहा हूं ना, मैं फिर कह रहा हूं ना कि इस राजनीति की जो भाषा की शैली का विघटन हुआ है वो 2014 के बाद में हुआ है, और चूंकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये शैली अपनाई जाती है, इसलिए ये एक तरीके की प्रतिस्पर्धा बच गई। बीजेपी के नेता कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं ना, कांग्रेस के नेताओं ने इतना कह दिया, हमारे ने तो कुछ नहीं किया। राम के लिए क्या और कांग्रेस के क्या कह रहे हैं कि बीजेपी वाले करते, हमारे ने तो कुछ नहीं किया। कटारिया अब सोचिए जरा, इनके नेता दोनों में से कोई ये कहने की हिम्मत नहीं रख रहा कि हमारे नेता ने गलत कहा है। इनके नेता प्रतिपक्ष कटारिया जी ने भगवान राम के लिए क्या कहा था कि अगर भाजपा नहीं होती तो कहिए इसलिए महादेव खंडेला भी सही और राजेंद्र गुढ़ा भी सही कि वो दर दर भटक रहे थे बेचारे, ऐसा आप शब्द बोला, मैं तो बोल भी नहीं सकता। तो कहिए ना भाई, महादेव खंडेला भी सही है, मैं किसी को सही कह नहीं रहा हूं। जब मैं उनकी निंदा कर रहा हूं तो मैं इसको भी अच्छा नहीं मानता। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि राजनीतिक, तो कोई पार्टी कुछ कहती है कि भाई इन बयानों को मत दीजिए, सुनिए, हम तो सोशल सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। मैं यही बात कह रहा हूं ना कि यहां पे किसी की भी बदजबानी को डिफेंड नहीं किया जाता, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस राजनीतिक संवाद की भाषा को गिराया है, उसके लिए वही जवाबदेह है, वही जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने हमारे पूरे नेतृत्व और खासकर महिलाओं को उन्होंने लक्ष्य बनाकर उन्होंने कहा कि महिलाओं के हाथ में तो कुछ भी बेचा जा सकता है, वो ब्यूटी प्रोडक्ट भी बेच सकती है, अचार भी बेचेंगी तो उनका बिक जाएगा। अरे भाई, क्या चाहते हो आप? महिलाओं की इज्जत करते हो या नहीं करते हो? तो मैं फिर आपको कह रहा हूं कि हमारे यहां पे चाहे महिला हो चाहे बच्चे हो, अरे चुप रहिए, आपको शर्म
आपको आनी चाहिए, शर्म आपको पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, आपको आनी चाहिए, इनको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। आपके नेता कहां से उठ के बुला देते हो आप कहां से मैं ये पूछ रहा हूं, मैं आपको वही छोड़ के आ जाऊंगा ना जहां से आप उठ के शर्म आ रही है। सुनिए, अब सुनिए मेरी बात ना, इनको शर्म आ रही है कि साहब चले जाइए यहाँ से, कहा कि महिलाएं अगर अपना प्रोडक्ट बेचती है, ये आचार बेचे, ये बेचे के लिए कहा था, अरे उस धारीवाल को कहो ना जो ये बोलता है कि रेप इसलिए होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है, शर्म आनी चाहिए आपको। कुपोषित आप कहां से उठा के इनको लिया है आप? अरे आप कहां से पता ही नहीं है कुछ, क्या बोल क्या रहे हैं, कहां से उठा के लिया आप? आप ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इनका मैंने कहा था, मुझे लगता है इस डिबेट को करते करते ऐसा ना हो जाए कि आप लोग भी मर्यादाएं लांघ जाए। जितेंद्र श्रीमाली जी, जितेंद्र श्रीमाली जी, राजेंद्र जी एक मिनट, राजेंद्र जी एक मिनट, राजेंद्र जी एक मिनट, राजेंद्र मेघवाल जी एक मिनट, जितेंद्र श्रीमाली जी। सर मैं पहले तो आपको बहुत साचेत कर दूं इस प्रोग्राम में कि राजेंद्र मेघवाल जी मेरे गेस्ट हैं, आप भी मेरे गेस्ट। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, वो अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, मैं आपको ये अधिकार नहीं देता। और बिल्कुल वो वहीं से आए जहां से आप आए, ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो भेज दूंगा, वीडियो भेज दूंगा आपको, आपका मुंह बंद करने के लिए वीडियो भेज दूंगा। जितेंद्र श्रीमाली जी गलत बात है सर, ठीक है, मैं आप दोनों को यह प्रोग्राम में इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। सुभाष शर्मा जी, सर दोनों को मैं रोक रहा हूँ। सुभाष शर्मा जी, सुभाष शर्मा जी, मैंने इसलिए कहा था कि भाई अगर इस प्रोग्राम को मैं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा ना हो कि मर्यादाएं लांघ जाएं। यहाँ तो पैनल में ही मर्यादाएं लांघी गई, इससे क्या बात की जाए? अब बात ये चिल्ला चिल्ला के जो बात करना चाहते हैं अपनी बात को। अब फिर एक और बात है यहाँ पर, देखिए बात हो रही है व्यक्तित्व निर्माण की। अब यहाँ पर पार्टी लाइन के अलावा कोई चीज सोची ही नहीं जा रही है। वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं। बात व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो, किस तरह से व्यक्ति इस तरह का बने, इस तरह की रुक जाइए, कोई तो लिमिट होगी, कोई तो लिमिट होगी सर। दोनों ही म्यूट हैं। एक मिनट, एक मिनट, सुभाष शर्मा जी एक मिनट सर, राजेंद्र जी एक मिनट, देख लेना आप, एक मिनट जीतेंगे, देख लेना। मैं आपको चैलेंज देता हूं, इसी चैनल पे चैलेंज करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के नेता हम जीतेंगे, देख लेना। जिसके नेता को सजा हुई है उसी पार्टी के श्रीमाली जी जिसको सजा हो गई। अरे सर कितने आपके नेता गिनाऊं मैं जो जेल में है लोकसभा से? जितेंद्र श्रीमाली जी एक मिनट सर, उसी पार्टी सर एक लिमिट होती है। मैंने ये तो मान लिया, मैंने मान लिया कि मैंने मर्यादा पर प्रोग्राम किया और मर्यादा दोनों ही प्रवक्ताओं ने नहीं रखी है प्रोग्राम के। लेकिन सुभाष शर्मा जी, मैं ये मान चुका हूं सर कि किसी से इस बारे में नेता से बात नहीं की जा सकती। क्या मर्यादाओं के साथ चलिए, आप शुचिता के साथ चलिए, आप संस्कारों को आगे बढ़ाते चलिए, आप जुबान को संयमता से बरतिए। मैं उम्मीद नहीं कर पाऊंगा सर। वो देखिए बात यहाँ हम इसलिए बैठे हुए हैं कि व्यक्ति का निर्माण किस तरह का हो, व्यक्तित्व का निर्माण किस तरह का हो, समाज हम किस तरह का बनाना चाहते हैं। लेकिन जब मैच फिक्स होता है तो हुटिंग होती है। ये प्रॉब्लम आ रही है पार्टी लाइन की। अब पार्टी लाइन से बियॉन्ड कोई आदमी बात करना ही नहीं चाहता, वो उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, वो इसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। जबकि बात ये होनी चाहिए कि असल मुद्दा हम किस लिए बैठे हैं कि बदजुबानी जो की है लोगों ने, उसके ऊपर क्या कमेंट है, क्या मुझे अच्छा लगता है सुभाष जी कि आते ही जितेंद्र श्रीमाली जी कहते कि भाई मुख्यमंत्री का हम अशोक गहलोत का विरोध कर सकते हैं, मुख्यमंत्री का नहीं करेंगे। अगर उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए कुछ कहा है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री, हम निंदा करते हैं। राजेंद्र आर्या जी से भी मैं यही उम्मीद कर रहा था कि भाई इस राजस्थान का हर बच्चा, उसकी जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की है। अगर वो किसी भी अकाल मृत्यु का शिकार होता है तो सरकार जिम्मेदार, हम माफी मांगते हैं। लेकिन यहां तो है ही नहीं ऐसा, यहां तो दोनों बाल्टी भरकर लाए हैं। बात वही है ना कि हाँ यही तो बात है कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहो। अब इतनी देर में आपको और दर्शकों को, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाह रहे हैं, कहां डिफेंड करना चाह रहे हैं, किसको बचाना चाहते हैं। और ये जो सज्जन है, एक पैनलिस्ट कह रहे हैं कि 2014 से बिगड़ा है। मतलब आश्चर्यजनक बात ये भी एक टाइमलाइन फिक्स कर रहे हो आप। तो कि आप पार्टी से जाने नहीं चाहते। आपको टाइमलाइन समझ में नहीं आती तो आप अपने आप को समझाइए। टाइमलाइन चलिए शुक्रिया सुभाष जी। इससे पहले के कुछ डब्बे आपकी तरफ भी आए, मैं प्रोग्राम ही वाइंड अप कर देता हूं। मैं नहीं चाहता कि किचन का कुछ हिस्सा आपकी तरफ भी आए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र मेघवाल जी आपका भी शुक्रिया और जितेंद्र श्रीमाली जी आपका भी शुक्रिया। आपने इस डिबेट में एक चीज सीखी होगी कि बीजेपी से जब आप सवाल करेंगे तो जिम्मेदार ठहराया जाएगा कांग्रेस, और जब कांग्रेस से सवाल करेंगे तो जिम्मेदार ठहराया जाएगा बीजेपी को।
ये आपको तय करना है कि आपके नेता जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं है। नमस्कार। भगवान राम और रावण पागल हो गए थे उसकी सुंदरता की, तो वो कल्पना ही नहीं कर सकता। तो सीता माता तो सुंदर थी, आज सचिन पायलट गहलोत दोनों भाग रहे धारा पाई गए। एक बच्चा मर गया सरकार, तो पानी में डूब के उसी रोड पे। तो रोज मरते हैं, क्या बात करते हो। तो वो किसको पुरस्कार देगा? तो अशोक गहलोत को अंधे तेरे को पता नहीं है क्या?